मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज हम लूका 19 उसके 26 वचन पर ध्यान करेंगे, जहाँ लिखा है, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसे वह भी जो उसके पास है दे दिया जाएगा। तो यहाँ ये प्रश्न है कि क्या परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है? जिसके पास पहले से ही है उसे और देने को बोल रहे हैं, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है देने को बोल रहे हैं? नहीं, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर नहीं है। जहाँ एक वेद की बात है जिसे हम समझेंगे, तो इसे समझने से पहले हम एक उदाहरण समझेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति की बहुत सी कपड़ों की दुकानें हैं और वह उसे किसी को चलाने के लिए दे रहा है। अगर तो वह व्यक्ति उस दुकान को सही ढंग से चला लेगा तो उसका मालिक उसे और बड़ी दुकानें भी दे देगा, नहीं तो वह पहली दुकान भी वापस ले लेगा। इसी प्रकार की एक उदाहरण बाइबल में लूका 19 उसके 14 वचन में लिखी गई है, जिसे मोरों का दृष्टांत कहते हैं। इसी तरह से जब आप मसीह में आते हैं तो परमेश्वर आपको गवाहियां, चंगाई और कई प्रकार की आशीषें देते हैं, और इन्हीं गवाहियों, चंगाई और आशीषों पर यह निर्भर करता है कि आपको आने वाले समय में कितनी बड़ी आशीषें परमेश्वर देंगे। क्योंकि इस समय परमेश्वर आपको परख रहे होते हैं कि आप परमेश्वर की दी गई चीजों को कैसे इस्तेमाल करते हैं और उसे कैसे संभालते हैं। तो अगर आपको थोड़े को सही ढंग से इस्तेमाल करना और संभालना आ गया तो परमेश्वर आपको बड़ा भी दे देंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के पास काम नहीं होता और परमेश्वर उन्हें एक अच्छे काम से आशीषित करते हैं, और वे अपना सारा समय उस काम को दे देते हैं और परमेश्वर के लिए समय निकालना बंद कर देते हैं और उस काम में व्यस्त होकर चर्च जाना भी छोड़ देते हैं। इसी तरह से लोग अपनी चंगाई और आशीषों को संभाल नहीं पाते और वह वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसीलिए लिखा है, जिसके पास नहीं है उसके पास जो कुछ है उसे वह भी वापस ले लिया जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं लिखा कि उसके पास कुछ था ही नहीं, बल्कि लिखा है कि उसके पास जो कुछ था वह भी वापस ले लिया जाएगा। ये उसी चीजों की बात की गई है जो परमेश्वर आपको मसीह में आने के बाद देते हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो आपके पास अब है उसे सही ढंग से इस्तेमाल करना, उसे संभालना सीखे। तो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। आमीन। गॉड ब्लेस।